ये है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। कंप्लीट चैप्टर देखेंगे एक शॉर्ट में। तो मनी क्या है? मनी मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे हम कोई भी सामान खरीद सकें, कोई भी गुड्स एंड सर्विस परचेज कर सकें। तो मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है कि हमने कुछ सामान लिया, पैसा दे दी, मनी दे दी है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम गुड्स कोई भी सामान लें या सर्विस लें, उसके अवैज में हमें पैसा देने होंगे, ये मनी है। गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। सामान खरीदना और बेचना होता है इसकी हेल्प से। करेंसी क्या है? करेंसी मतलब जो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर दिया, जो हमारे पे नोट्स हैं और कॉइन्स हैं, मतलब गवर्नमेंट की मोहर लगे हुए जो फिजिकल फॉर्म में मनी है, वो करेंसी है। करेंसी रिफर्स टू द फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी, कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। करेंसी जो है वो अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ द एनी कंट्री। मतलब हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उसे ऑथोराइज किया है कि हाँ, ये इसकी जैसे 100 रुपये का नोट है तो इसकी 100 रुपये की वैल्यू है, इस तरह से ऑथोराइज्ड है। तो करेंसी है फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी, कॉइन्स हो या पेपर फॉर्म में हो। गवर्नमेंट जो उस कंट्री की गवर्नमेंट है वो उसे ऑथोराइज करती है कि इसकी इतनी वैल्यू है। इंडिया में आरबीआई इशू करती है करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट तो ये सारे काम नहीं कर सकती कि पैसा छापना, ये सारे काम करना। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये काम करती है कि पैसा कितना छापना है, कितना रखना है। बैंक बैंक क्या करती है? जो भी देखो, बैंक है, हमारे पास जो पैसा है उसे हम डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में सेफ्टी पर्पज़ के लिए, और उस पर इंटरेस्ट भी हमें मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलते हैं। बैंक उस पैसे को जो ज़रूरत है जिसे उसे लोन के फॉर्म में दे देती है, और बैंक उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है थोड़ा ज़्यादा। जो हमें इंटरेस्ट देती है, मान लो 4% हमें दे रही है, 10% लोन पे पैसा दे रही है दूसरे को, तो 6% का जो डिफरेंस है उसमें बैंक अपना काम चलाती है। तो बैंक बैंक एक्सेप्ट करते हैं द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। जो भी हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसके ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। मतलब मान लो 1 लाख रुपए जमा किए हमने, तो बैंक हमें 4,000 या 5,000 हर साल एक्स्ट्रा पैसा देगी, क्योंकि हमने वहाँ पर पैसा जमा किए हैं अपने। और बैंक उस पैसे को लोन पे देगी दूसरे किसी को, और बैंक उससे पैसा कमाएगी, तो कुछ पैसा तो वो हमें भी देगी। तो बैंक एक्सेप्ट करता है द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। जो डिपॉजिट हमने किया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसे हमें बैंक देती है। बैंक ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड वहन रिक्वायर। देखो, बैंक में हमने पैसा जो जमा किया है, हम कभी भी उस पैसे को निकाल सकते हैं, ऐसा रोक टोक नहीं है कि कभी नहीं निकालेंगे उसे। बैंक एक मीडिएटर का काम करती है बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड, मतलब जिनके पास पैसा है वही तो जमा कर रहे हैं बैंक में, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस फंड, मतलब जिसके पास पैसा है, सरप्लस है, मतलब काम चल रहा है, एक्स्ट्रा है, उसे बैंक में जमा कराया गया है। और कुछ ऐसे हैं जो लोन लेने आए हैं, उन्हें बिजनेस करना है, तो बैंक ने एक मीडिएटर का काम किया दोनों के बीच में। बैंक इन इंडिया होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। देखो, बैंक सारा पैसा लोन के फॉर्म में नहीं दे सकते, क्योंकि अगर किसी को कैश के फॉर्म में चाहिए, अपना पैसा वापस चाहिए, तो बैंक क्या करेगी? तो बैंक जो भी उसके पास डिपॉजिट पैसा आता है उसका कम से कम 15% तो वो कैश के फॉर्म में रखती ही है, कि कोई आज पैसा निकालने आ जाए तो उसे पैसा दे सके तुरंत। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। देखो, बैंक पैसा रखती है 15%, जो एक्स्ट्रा है उसे वो दे देगी लोन के फॉर्म में। बैंक चार्ज करती है हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन इन डिपॉजिट। देखो, बैंक लोन दे रही है, तो जिसे बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, वो लोन दे रही है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर रहेगा, जिससे कि पैसा कमा के बैंक तभी तो हमें हमारे डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट देगी। बार्टर सिस्टम क्या है? देखो, जब पैसा नहीं इंट्रोड्यूस हुए थे तो गुड्स और एक्सचेंज आपस में ही कर लिए जाते थे। मतलब ये सामान मेरे पास है, ये सामान तुम्हारे पास है, तो मुझे ये चाहिए। जैसे कि किसी के पास गेहूँ है, उसे कपड़े चाहिए, तो गेहूँ के बदले में कपड़े ले लिए, और जिसके पास कपड़े थे उसने गेहूँ ले लिए। तो ये बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम इट इज़ ए मेथड ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी। मतलब मनी का यूज इसमें नहीं था, पैसे का इसमें यूज नहीं था, और गुड्स और सर्विस आपस में एक्सचेंज हो जाते थे। जैसे कि फार्मर है, वो एक्सचेंज कर लेते थे वीट फॉर द क्लॉथ फ्रॉम ए वीवर। तो इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, जब पैसा नहीं थे। बट इसमें ये होना जरूरी है क्या? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब जो मेरे पास है वो तुम्हें चाहिए, और जो तुम्हारे पास है वो मुझे चाहिए, तभी तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बार्टर सिस्टम काम नहीं करेगा। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स
मीन्स दैट टू पीपल मस्ट वांट ईच अदर्स गुड्स। दोनों को एक दूसरे का सामान पसंद आना चाहिए कि मुझे चाहिए तुम्हारे ये चीज़ें हैं, मतलब जो तुम्हारे पास बेचने के लिए है वो मुझे चाहिए और जो मेरे पास बेचने के लिए वो तुम्हें चाहिए। तो ये से कहते हैं डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट। एट द सेम टाइम टू मेक ए बार्टर एक्सचेंज पॉसिबल, अगर ऐसा नहीं होगा तो बार्टर फिर होगा ही नहीं। मान लो मेरे पास गेहूँ है, तुम्हारे पास मक्का है, मुझे मक्का चाहिए ही नहीं, तो फिर ऐसे नहीं होगा बार्टर सिस्टम। तो बोथ पीपल मस्ट वांट व्हाट द अदर पर्सन इज ऑफरिंग। जब भी बार्टर सिस्टम होगा, मतलब जो तुम दे रहे हो वो उसकी रिक्वायरमेंट मुझे है और जो मैं दे रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट तुम्हें है, तभी होगा लेना देना। डिमांड डिपॉजिट क्या है? देखो, हम जो भी अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, उसे हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट आर द मनी कैप्ट इन बैंक अकाउंट दैट कैन बी विड्रॉन बाय द अकाउंट होल्डर। हम अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम अकाउंट होल्डर हो गए, अपने अकाउंट में हमने पैसा जमा किए, उसे हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं एट एनी टाइम विदाउट एनी एडवांस नोटिस। बैंक को हमें जाकर बताना नहीं है 2 दिन पहले कि हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, हम आज जाएंगे अपना सारा पैसा निकाल के ले आएंगे। इफ़ यू हैव मनी इन योर बैंक अकाउंट, अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा है, हम अपने अकाउंट से पैसा निकालने ऐसे नहीं, बैंक में किसी के अकाउंट से दे देगा पैसा। You can withdraw it anytime by using an ATM, check or online transfer. This amount is demand deposit. इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। मतलब हमने अपना पैसा डिपॉजिट किया है, बट जब हमें रिक्वायर्ड है हम उसे निकाल लेंगे। चेक क्या है? चेक एक पेपर है इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सनस इन हुज नेम द चेक इज हैज़ बीन इशूड। देखो, चेक है ना, चेक के ऊपर हमारे अकाउंट डिटेल सब लिखे होते हैं, हमें बस साइन करने हैं और किसी जिसे चेक देना है उसका नाम लिखना है और अमाउंट लिखनी है। इससे हमारे अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो चेक एक पेपर है इंस्ट्रक्टिंग, मतलब उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन है द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट, हम जितना अमाउंट उसमें भरेंगे फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट, मतलब जिसने चेक दिया है उसके अकाउंट से चला जाएगा जिसे चेक दिया गया है। तो ये चेक कौन इशू करता है? जो अकाउंट होल्डर है, जिसका चेक बुक है, जिसका अकाउंट है, उसे चेक बुक मिलेगी, वो चेक इशू कर सकता है। और चेक बुक प्रोवाइड करती है बैंक टू द कस्टमर। क्रेडिट और लोन, लोन क्या है या क्रेडिट क्या है? मतलब हम कुछ भी किसी को लोन दे रहे हैं, इट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लैंडर सप्लाई द बोरोवर द मनी, गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। हम कुछ भी, जैसे हम पैसा दे रहे हैं तो एक एग्रीमेंट बना रहे हैं कि हमें फ्यूचर में ये पैसा वापस आएगा इतने इंटरेस्ट के साथ, तो ये होगा क्रेडिट या इसे कहेंगे लोन। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज करता है इंटरेस्ट रेट। जो भी लोन एग्रीमेंट बनता है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, कितना इंटरेस्ट रेट पे ये पैसा दिया गया है टू द बोरोवर, और बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द प्री पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। तो जिसने उधार लिया है वो जो जितना पैसा उधार लिया है उतना तो वापस करेगा ही करेगा, उसके उसके साथ जो इंटरेस्ट रेट लगाई है उतना पैसा भी वो वापस करेगा। क्रेडिट कैन पुश द बोरोवर इनटू ए सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। मतलब जो लोन ले रहा है उसे तो मुश्किल होनी ही होनी है पैसा वापस देने में। इसलिए जो लेंडर हैं, लोन दे रहे हैं, वो डिमांड कर सकते हैं सिक्योरिटी की या कोलेट्रल की। कोलेट्रल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ या हमारी प्रॉपर्टी जिसके कागज़ लोन देने वाला अपने पास रख ले। अगर हम लोन रीपे नहीं कर पाए तो उस प्रॉपर्टी को वो बेच के पैसा ले लेगा। इसे कहते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल या सिक्योरिटी। कोलेट्रल एक ऐसा एसेट है जो बोरोवर ओन करता है, मतलब जिसने उधार लिया है या लोन लिया है उसका जो भी अब या तो ज़मीन है या कोई बिल्डिंग है या कोई व्हीकल है या कोई लाइव स्टॉक है या कुछ भी है, एंड यूजेस दिस एज गारंटी टू लैंडर्स अंटिल द लोन इज रीपेड। मतलब अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं तो हमारी प्रॉपर्टी के कुछ कागज़ अगर हम लैंडर को दे दें जिससे हम पैसा ले रहे हैं, अगर हम पैसा वापस नहीं कर पाए तो उस प्रॉपर्टी को वो बेच के अपना पैसा ले लेगा, जिसे कहते हैं कोलेट्रल या सिक्योरिटी, जो हमने पेपर दिए हैं अपनी प्रॉपर्टी के। इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रीपे, जिसने उधार लिया अगर वो रीपे नहीं कर पाया, द लैंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। तो जिसने उधार दिया है उसके पास इतना अधिकार है कि वो उस प्रॉपर्टी को वो बेच के पैसा ले ले। फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन है ये ऐसे सेक्टर हैं जैसे कि बैंक है। दीज आर द लोन्स टेकन फ्रॉम द ऑफिशियल्स लीगली रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन से। लीगली रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन से ये जैसे कि बैंक है या कोऑपरेटिव्स हैं, ये आरबीआई ने सुपरवाइज करती है।
जो फॉर्मल सेक्टर लोन है आरबीआई ने सुपरवाइज करती है कि कितना पैसा कहाँ पर दिया है और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया है। मतलब ये फॉर्मल सेक्टर लोन है, मतलब लीगल वाले हैं ये सोर्स जहाँ से लोन लिया जाता है। तो आरबीआई सीज दैट बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट आल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स। आरबीआई ये इंश्योर करते हैं कि लोन सभी को मिल सके। ऐसा ना हो कि वो बड़े बड़े को अमीरों को ही दे रहे हैं, गरीबों को नहीं दे रहे, ऐसा ना हो, सभी को लोन मिल सके। तो बैंक हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग टू होम। देखो आरबीआई ये रिपोर्ट हर बैंक से लेती है कि तुमने कितना लोन किसे किसे दिया है और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया है। तो आरबीआई रेगुलेट करती है इन सब चीज़ों को, इसे कहते हैं फॉर्मल सेक्टर लोन। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली कम होंगी। इसमें लोग जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगा, कागजी कार्रवाई होगी, एंड जो बोरोवर है जिसने उधार लिया है वो प्रोटेक्टेड है बाय द लॉ। मतलब वो उससे पैसा लेने के लिए कुछ ऐसा वैसा नहीं किया जाएगा। तो लेस रिस्क ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इसमें है। बट जो इनफॉर्मल सेक्टर लोन है ये ऐसा लोन है जो लिया जाता है अनरेगुलेटेड या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। जैसे कि मनी लैंडर से पैसा ले लिया उधार, तो भाई वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारा लगाएंगे और उनके कर्ज में दबते चले जाओगे। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर लोन है, इस पर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। मनी लैंडर से ले लो, ट्रेडर से ले लो, एम्प्लॉयर से या फ्रेंड से या रिलेटिव से, किसी से ले लो, ये इनफॉर्मल सेक्टर है, इनके ऊपर कोई कानून नहीं चलता। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द लैंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे। जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो तो डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा ही रखेगा, इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेगा, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा रखेगा कि परेशान हो जाओगे। हायर रिस्क ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है, वो बेइज्जती करता रहेगा। एंड टर्म्स में बी डिसाइडेड बाय द लैंडर्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये ऐसा ग्रुप्स हैं जो 15-20 जो औरतें मिलके एक अपना ग्रुप बना लेती हैं। अगर हर महीने वो उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं और जिसे ज़रूरत है उसे लोन के फॉर्म में देती हैं। जिससे होता ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेंगे और वो पैसा वापस करना भी आसान रहेगा। मतलब इसमें एक्सप्लॉइटेशन के चांस कम रहेंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ए स्मॉल वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब अपनी इच्छा से बनाया गया ग्रुप है ये, 10-20 लोगों का, जो एक ही जैसे इकोनॉमिक सिचुएशंस में है, सिमिलर इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड जिनका है, who came together to save money, give small loans to each other. Each member contribute a small fixed amount regularly. इसमें हर मेंबर मंथली कुछ ना कुछ पैसा इसमें डालेगा। एंड मेंबर्स जो कोई भी मेंबर है वो बोरो कर सकता है, उसे अगर ज़रूरत है तो ले सकता है उस पर पैसा लोन के फॉर्म में, और उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिससे कि वो इंटरेस्ट भी चुका देगा और पैसा भी चुकाना उसके लिए आसान है, जिससे मनी लेंडर के चक्कर में वो नहीं फंसेगा। मतलब जो मनी लेंडर्स है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस चक्कर में लोग फंस जाते हैं, फिर वो उनका भी लोन वो चुकता ही नहीं उनका। तो इन इंडिया मोस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं कंसिस्ट ऑफ वोमेंस। जनरली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है इसमें औरतें ही होती हैं, और औरतों को ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ने काफ़ी इंप्रूव किया है, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उन्हें दिलाई है, लीडरशिप डेवलपमेंट किया है, सोशल पार्टिसिपेशन औरतों का बढ़ा है, और डेफिनेटली इस चक्कर में वो कॉन्फिडेंस भी उनमें आया है कि वो कुछ कर सकती हैं। तो ये पूरा चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट।